चाचा चौधरी और मक्खन चोर। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर, चाचा जी आपका टारकोल का ड्रम आ गया। ठीक है, इसे अंदर रख दो। वो मजदूर टारकोल का ड्रम अंदर रख देता है। चाचा जी मैंने ड्रम कमरे में रख दिया है, आकर अपनी मजदूरी ले जाओ। इधर चाची, अजी मैंने कहा घर में मक्खन बहुत इकट्ठा हो गया है। कितना? चाची मक्खन को एक ड्रम में डाल देती है। एक ड्रम भर गया है। आज तो मक्खन के ड्रम को यहीं रहने दे, कल सवेरे मैं किसी डेयरी वाले को बेच दूंगा। अच्छा जी। इधर चाचा चौधरी के घर के बाहर लोटन और मोटन। भाई लोटन, चाचा चौधरी के घर में मक्खन बहुत इकट्ठा हो गया है। हाँ भाई मोटन, चाची को कहते तो मैंने भी सुना है। अगर हम ये मक्खन से भरा ड्रम चुरा लें तो पेट भर कर खुद खाएं और जो बचे उसे सैकड़ों रुपयों में किसी डेयरी वाले को बेच दें। वाह, क्या तरकीब निकाली है। और उसी रात को चाचा चौधरी रात को अपने घर के दरवाजे भी खुले छोड़ देता है। उसे गलतफहमी है कि कोई चोर उचक्का उसके घर में घुस नहीं सकता। दोनों चाचा चौधरी के घर में घुस जाते हैं। अजी मुझे साथ वाले कमरे में किसी के पाँव की आवाज सुनाई दे रही है। भगवान, हमारे घर से कोई कुछ नहीं ले जा सकता, चुपचाप सो जा। लोटन और मोटन मक्खन के ड्रम के पास। अरे यहाँ तो दो दो ड्रम पड़े हैं, अंधेरे में पता नहीं मक्खन किसमें है। ये ड्रम काफी भारी है, मक्खन वाला जरूर यही है। लोटन और मोटन एक ड्रम को उठा लेते हैं। चलो इसे ही ले चलें। और वो दोनों बाहर की तरफ चल देते हैं। तभी एक भागते हुए चूहे की पूंछ पर मोटन का पैर पड़ जाता है। आई! और पूरा का पूरा ड्रम उनके सर पर उलट जाता है। ओह! आह! आवाज सुनकर चाची और चाचा चौधरी की आंख खुल जाती है। ये आवाज कैसी? मैं न कहती थी कि साथ वाले कमरे में कोई है, बत्ती जलाओ। चाचा चौधरी झटपट बत्ती जलाते हैं। घर की सारी बिजलियां जल जाती हैं और चाचा चौधरी हाथ में डंडा लिए दूसरे कमरे की तरफ बढ़ते हैं और वहां पहुंचकर लोटन और मोटन की हालत देखकर हंस पड़ते हैं। ये तो लोटन और मोटन हैं। लगता है ये मक्खन चुराने आए थे और तारकोल से मुंह काला कर बैठे। ऐसा ही लगता है जी। चाचा चौधरी उन दोनों को कमरे में बंद कर देते हैं। सवेरा होने पर उन्हें पुलिस के हवाले करूंगा। चाचा चौधरी और साबू का कमाल। कंछेदी लाल बस के पीछे दौड़ता हुआ, अरे भैया जरा रोक ना, 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 ना। लेकिन बस नहीं रुकती है और चली जाती है। ओह, बस छूट गई, तेरा सत्यानाश जाए। तभी चाचा चौधरी वहां आ पहुंचते हैं। अरे भाई कंछेदी लाल, किसे कोस रहे हो? बस वाले को। मैंने दफ्तर जाना था, कम वक्त बस छूट गई। अब पता नहीं दूसरी कब आए, मुझे देरी हो जाएगी। दूसरी बस तो घंटे 2 घंटे से पहले नहीं आएगी। एक दूसरी तरकीब है, साबू अभी इधर से गुजरेगा। अगर वह तुम्हें घूसा मार दे तो तुम उड़ते हुए अपने दफ्तर पर जा गिरोगे। ये सुनकर कंछेदी लाल खुश हो जाता है। ठीक है। और चाचा चौधरी आगे चल देते हैं। टाटा बाय। कंछेदी लाल वहीं खड़ा होकर साबू के आने का इंतजार कर रहा होता है। पता नहीं साबू कब आएगा। जिंदगी भी क्या है, घूसा भी खाओ
और इंतजार भी करो। तभी उसे साबू आता हुआ दिखाई देता है। आहा, आ गया। इसे गुस्सा दिलाना चाहिए ताकि यह जोर का हाथ मारे। मेरा दफ्तर भी कम दूर नहीं। और कंछेदी लाल साबू को आवाज लगाता है। अरे ओ गधे, देखता नहीं मैं खड़ा हूँ, मुझे सलाम कर। चूहे, तेरी ये हिम्मत! जल्दी कर, नहीं तो एक ऐसा झापड़ रसीद करूंगा कि तू आगरे जा पहुंचेगा। और साबू गुस्से में भरकर कंछेदी लाल को हाथ में उठा लेता है। अरे तू क्या मुझे झापड़ मारेगा? मैं ही तुझे मजा चखाए देता हूँ। और साबू एक जोरदार घूसा कंछेदी लाल को रसीद कर देता है। ये ले। और कंछेदी लाल उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। ओह! चाचा चौधरी वहां से गुजरते हैं तो कंछेदी लाल से पूछते हैं। कंछेदी लाल, रो क्यों रहे हो? क्या साबू ने तुम्हें घूसा नहीं मारा? मारा था, लेकिन उसने उल्टी दिशा में घूसा मार दिया। पहले मैं दफ्तर से 5 किलोमीटर दूर था, आप 10 किलोमीटर हैं? चाचा चौधरी और खाद। रोकड़ और चौपट। रोकड़, अपनी नकली खाद का एक पैकेट बचा है, इसे भी बेच दें। पर यहाँ तो खेती बाड़ी करने वाला है नहीं, बेचेंगे किसे? चौपट चाचा चौधरी और साबू की ओर इशारा करता है। देखो, वो दो गंजे बैठे हैं ना, उन्हें। चाचा जी, आज आपने पगड़ी नहीं पहनी। साबू कलवा धोबी उसे धोने के लिए ले गया है। इधर रोकड़ और चौपट। लेकिन गंजों को खाद की क्या जरूरत होगी? देखते जाओ। कहते हैं एक अच्छा सेल्समैन कूड़ा भी बेच देता है, तो ये तो खाद है। गालिब कमी नहीं इस दुनिया में बेवकूफों की। एक ढूंढो, 1000 मिलते हैं। और चौपट चाचा चौधरी और साबू की तरफ चल देता है। हमारी कंपनी ने ये बढ़िया और लाजवाब खाद बनाई है, जो बंजर भूमि को हरा भरा कर देती है। भाई, तुम गलत जगह आ गए हो। हमारा कोई बाग बगीचा या खेती नहीं जहाँ इसकी जरूरत हो। अरे तुम दोनों के सिर तो बंजर हैं। देखो, एक भी बाल नहीं। हमारी ये अद्भुत खाद सिर पर लगाने से कुछ ही दिनों में घनी झाड़ियों की तरह तुम्हारे सिर पर बाल लहलहा उठेंगे। हैं? देखो मेरे बाल। मैं भी यही खाद अपने सिर पर डालता हूँ। असर न होने पर 2 गुने दाम वापस। तभी चाचा चौधरी अपने पंखे की ओर बढ़ता है। 1 मिनट ठहरो, गर्मी हो रही है, जरा पंखा चला दूं। और चाचा जी पंखे को ऑन कर देते हैं। पंखे की हवा से चौखट की विग उसके सर से उड़ जाती है। नया विग खरीदते समय याद करा देना कि वो इतना ढीला ना हो कि हवा से उड़ जाए। चाचा चौधरी और 2 चोर। एक दिन चाचा चौधरी और साबू घर के आंगन में बैठे थे। चाचा जी, आज कुछ काम नहीं है, बैठे बैठे बोर हो गए। रोकड़ और झोकड़ 2 चोर। रोकड़, आज चाचा चौधरी के घर चोरी क्यों न की जाए? झोकड़, क्यों हड्डियां तोड़वाने की सोच रहा है? देखता नहीं वहाँ साबू बैठा है। साबू और चाचा चौधरी को खिसकाने का मेरे पास इंतजाम है।
तू जाकर उन्हें ये 2 सिनेमा के टिकट दे दे। उधर वे दोनों सिनेमा देखने जाएंगे, इधर हम उनके घर में घुसकर सारे माल पर हाथ साफ कर देंगे। वाह जोकर, ये तो सचमुच तुमने बड़े दूर की सोची। अगर तू चोर की बजाय प्लानिंग मिनिस्टर होता तो देश बड़ी तरक्की करता। रोकड़ चाचा चौधरी और साबू के पास पहुंचता है। चाचा चौधरी, मैं तुम दोनों के लिए फिल्म के 2 टिकट लाया हूँ। साबू, लो, अपनी बोरियत का इलाज हो गया। चाचा चौधरी और साबू फिल्म देखने के लिए चल पड़ते हैं। टिकट किस थिएटर के हैं चाचा जी? रीगल के। जल्दी चलो, फिल्म शुरू होने में बहुत कम वक्त रह गया है। इधर रोकड़ और झोकड़। रोकड़ आ जाओ, मैदान खाली है। इस घर में चोरी करने का एक फायदा ये है कि चाचा चौधरी अपने घर को कभी ताला नहीं लगाता। रोकड़ और झोकड़ जल्दी जल्दी वहां से सारा सामान समेटते हैं। जल्दी सारे कपड़े बांध लो। इतनी जल्दी क्या है? फिल्म 2 घंटे से पहले खत्म नहीं होगी। थोड़ी देर में चाचा चौधरी जब लौट कर आएगा तो पाएगा कि 2 टिकट कितने महंगे पड़े। और जैसे ही वो दोनों घर से बाहर कदम रखते हैं तो सामने चाचा चौधरी और साबू आ जाते हैं। हैं? इतनी जल्दी कैसे लौट आए? साबू उन दोनों को हाथ में उठा लेता है। जब हम थिएटर पहुंचे तो पाया कि फिल्म देखी हुई है। दोनों टिकट दोस्त को देकर लौट आए। और साबू उन दोनों को आसमान में उछाल देता है। तुम जहाँ गिरोगे पास ही अस्पताल होगा।